अस्सलाम वालेकुम, इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, शदाब गर्ल्स कॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 33 ऑफ मैकेनिक्स। जी, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 7 कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है। उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स की अच्छी से समझ आ रही है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए कुछ रिज़ल्ट्स भी हमने देखे कि अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन हो तो उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम क्या इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो वो इक्वेशन जो है वो आप लोगों को अच्छी तरह से याद होंगी। उसके बाद अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन हो और उसको चेंज करना हो हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसके लिए जो रिज़ल्ट्स हैं, जो इक्वेशंस हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं और आप लोगों को उम्मीद है कि याद भी होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर्स के स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, उनकी वैल्यूज़ कैसे आती हैं और क्या आती हैं। तो ये हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आप लोग यूनिट वेक्टर को रिवाइज़ करें कि यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होता है। कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल होती है और वो लिखा कैसे जाता है कि यूनिट वेक्टर इक्वल्स वेक्टर एंड ओवर इट्स मैग्नीट्यूड इज़ नोन एज यूनिट वेक्टर्स। तो बेसिक डेफिनेशन तो वही है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यूनिट वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए एक टेंजेंट वेक्टर यूज़ करते हैं। और ये टेंजेंट वेक्टर जो है वो क्या होता है, तो ये आप लोगों को अगर याद हो तो ये हम यूज़ करते हैं करली आर ओवर करली 1। तो अगर यूनिट वेक्टर E1 का हमने फाइंड करना हो यूनिट वेक्टर, तो उसके लिए हम टेंजेंट वेक्टर यूज़ करते हैं करली आर ओवर करली 1। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोगों को पता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं आर, थीटा एंड फाई। तो इसी मुनासबत से हम यूनिट वेक्टर भी फिर कैसे निकालेंगे, ई आर, ई थीटा एंड ई फाई। तो सबसे पहले जो है वो हम यूनिट वेक्टर्स फाइंड करेंगे ई आर का। तो ई आर के लिए हमारे पास फिर फार्मूला क्या होगा, तो वेक्टर हम यूज़ करेंगे करली आर ओवर करली आर और मैग्नीट्यूड इसकी आ जाएगी हमारे पास करली आर ओवर करली आर की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक काम जो करना है, जो नोट्स वालों ने यहाँ पे नहीं किया हुआ, वो ये कि सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर आर डिफाइन करना पड़ेगा। तो पोजीशन वेक्टर आर जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ये होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये यूनिट वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर जो है इस वक्त किस फॉर्म में मौजूद है, ये इस वक्त मौजूद है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको हम चेंज करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए हमें इसमें एक्स, वाई और जी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो एक्स, वाई और जी की वैल्यूज़ क्या थी, एक्स, वाई, जी की वैल्यूज़ थी हमारे पास ये वाली, x is equal to r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi and z is equal to r cos theta। तो ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे हम किस लिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करने के लिए। तो पोजीशन वेक्टर r जो था हमारे पास, r is equal to एक्स आई, वाई जे एंड जी के। तो इसमें एक्स, वाई और जी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जब उसका डेरिवेटिव लेंगे करली आर ओवर करली आर के लिहाज से,
और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे नोट्स में डायरेक्ट स्टेप किया गया है और उसको फिर सॉल्व भी कर दिया गया है। तो जब आप करली आर और करली आर फाइंड करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के। तो ये आप लोगों को सॉल्व इसे कर लेंगे, बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। सिंपली जैसे मैंने बताया कि क्या करेंगे, पहले पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे, फिर उसके अंदर एक्स वाई जी की वैल्यूज़ पुट करेंगे, और फिर आपके पास आर को क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे आर के लिहाज से। तो जब आर के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ आर जो है वो एज अ वेरिएबल बिहेव करेगा और बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगी। तो करली आर और करली आर आपके पास फाइंड हो जाएगा। फिर आपके पास जो करली आर ओवर करली आर आएगा उसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे करली आर ओवर करली आर के साथ। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा फाइनल में आंसर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होगा कि चूँकि कोऑर्डिनेट्स हमारे पास स्फेरिकल में होते हैं आर, थीटा एंड फाई। तो फर्स्ट यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर चुके हैं ई आर। अब नेक्स्ट हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होगा, ई थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर ई थीटा। तो इसके लिए जो है वो क्या फार्मूला बनेगा हमारे पास, इसके लिए फार्मूला जो है वो बनेगा करली आर ओवर करली थीटा एंड करली आर ओवर करली थीटा का मैग्नीट्यूड। तो सेम प्रोसेस उसी तरह से हम करेंगे। पोजीशन वेक्टर आर डिफाइन करेंगे, सिर्फ इसको एक दफ़ा ही डिफाइन कर लीजिएगा, बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक्स वाई जी की वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके अलोंग, करली थीटा के अलोंग। तो करली थीटा के अलोंग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ थीटा बिहेव करेगा एज अ वेरिएबल और बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या बिहेव करेंगी, कांस्टेंट। तो करली आर ओवर करली थीटा आपके पास आ जाएगा। फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर में वैल्यू आएगी वो आ जाएगी cos फाई cos थीटा आई प्लस cos थीटा sin फाई जे माइनस sin थीटा के। जी, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास ई थीटा की। उसके बाद पेज नंबर 210 के ऊपर थर्ड जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है वो कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास फाई। तो थर्ड यूनिट वेक्टर क्या फाइंड करना पड़ेगा फिर आपको, ई फाई। तो सेम उसी तरह से ई फाई जो है वो किसके इक्वल होगा, करली आर ओवर करली फाई एंड डिवाइडेड बाय करली आर ओवर करली फाई की मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आप करली आर ओवर करली फाई फाइंड करेंगे, उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर में आ जाएगा यूनिट वेक्टर ई फाई इज इक्वल टू माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर जो है वो आ जाएंगे और इन तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर के जो फार्मूला हैं वो आपको ज़ुबानी आने चाहिए। उसके बाद ये तीनों यूनिट वेक्टर जो हैं इनको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो ये किस तरह से आ जाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में ये आ जाएंगे आपके पास ई आर ई थीटा एंड ई फाई इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाई कॉस फाई एंड ज़ीरो।
और लास्ट पे जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा आई जे एंड के। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छी से समझ आई होगी। यूनिट वेक्टर जो हमने फाइंड किए हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के, ये आप लोगों को ज़ुबानी ही आने चाहिए। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये यूनिट वेक्टर जो है वो वहाँ पे यूज़ होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।